बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैशन फॉर फार्मिंग। मैं हूं शेख असद अहमद। व्यूअर्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने जो प्लांट्स लगाए हैं उनका क्या स्टेटस है और हमने क्या मिस्टेक्स की हैं। सबसे पहली मिस्टेक हमने ये करी है कि हमने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हमने इसके अंदर कहीं यूज़ नहीं करे, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है मिक्सअप हो गए हैं। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली दोनों मिक्सअप हो गए हैं और वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्लांट किस तरीके से लगा हुआ है इधर। एनीवे, जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये सारी ये सीडलिंग्स हैं, जिसके अंदर मटर की भी सीडलिंग है, कॉलीफ्लावर की सीडलिंग है और जिनको मैंने डिस्कार्ड करना है। और ये जो सामने आपको पौधे नज़र आ रही है कॉलीफ्लावर के हैं। ये वाला जो जिसका हेड है ये ब्रोकली है। ये सारे मुझे नहीं सही लग रहा, ये सारे स्प्रेड आउट हो रहे हैं और स्कैटर हो रहे हैं, उसके हल्के हल्के से फूल निकल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये फ्लावरिंग स्टेज के अंदर है, ये इसके अंदर प्रॉपर जो है ब्रोकली वो ग्रो नहीं करी है। तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर लूँ और जो नीचे मजीद जो ब्रोकली निकल रही है उनको मैं देखता हूँ कि मुझे उसका क्या रिजल्ट आता है। तो अभी तक कोई इसमें इतनी मुझे सक्सेस नजर नहीं आई है, मगर लेट्स सी, एक पहला एक्सपीरियंस है। दूसरी मिस्टेक मैंने ये करी है कि मैंने बिन्स के अंदर जो है मिट्टी की जो क्वांटिटी है वो कम रखी है। मुझे फील होता है कि कम से कम ये 8 इंच तक की हाइट तक इसके अंदर बिन फिल होनी चाहिए। बाकी माशाल्लाह से पौधे ग्रोथ तो अच्छी है और सामने नज़र भी आ रहा है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सिलसिला निकलेगा। अब इनकी कॉलीफ्लावर्स की एज तकरीबन 76 डेज की हो चुकी है। अ, ये रूफ टॉप के ऊपर मेरा पहला एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी होती है इनको देखकर, मगर अब इसमें कुछ फल भी आना चाहिए। बहरहाल वो अल्लाह की ज़ात है जो देने वाली ज़ात है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनसे कॉलीफ्लावर आएगी। अच्छा, तीसरी मिस्टेक जो है वो ये है, मुझे फील हो रही है कि जो बिन्स है वो मैंने बड़े करीब करे हुए हैं। अब ये पत्ते बढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं और एक दूसरे की जो इसके अंदर जब धूप आती है उसकी धूप को एक दूसरे के लिए ढाल बने हुए हैं, वो नीचे तक धूप धूप पहुंच नहीं पा रही है। तो इन बिन्स को मेरे ख्याल से दूर रखना चाहिए, एक दूसरे से डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से इसको सनलाइट मिले और इनकी ग्रोथ मजीद अच्छी हो। ये मेरे मटर के पौधे हैं जो कि इधर भी मुझे फील होता है कि मैंने थोड़ी सी गलती करी। अब ये 52 दिन के हो चुके हैं, 52 डेज के हो चुके हैं। इनमें हल्की हल्की फ्लावरिंग भी नजर आ रही है, मगर जो इशू मुझे नजर आ रहा है कि इनकी थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो रही है। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि मैंने इसको वक्त के ऊपर जो है रीपॉटिंग इसकी मैंने नहीं करी थी। सीडलिंग जो है वो मैंने देर से इसके अंदर ट्रांसफर करी है, तो इस वजह से शायद इसकी ग्रोथ कम हो रही है। अब जो बाकी जो पौधे हैं जिसके अंदर ये मेरा पास जो है वो धनिया है, माशाल्लाह से फर्स्ट क्लास है, मगर इधर भी मुझे लगता है कि थोड़े गहरे पॉट के अंदर, कम से कम 5 इंच के पॉट के अंदर मुझे इसको लगाना चाहिए। इसकी चौड़ाई वाला तो सही है, ठीक है, मगर इसकी जो डेप्थ है ना वो तकरीबन 5 इंच के पॉट के अंदर मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर बन सकेगी। ये मेरे पुदीने के पत्ते हैं, माशाल्लाह से आप ये देखेंगे ये थोड़े से बड़े जगह पे लगे हुए हैं और ये देखें ये छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं। तो इधर भी मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ी सी स्पेस जो है ना बड़ी देनी चाहिए। तो व्यूअर्स, जो गार्डनिंग है इसके अंदर स्पेस और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अच्छे हैं, लश ग्रीन है, अच्छे हैं। अब सर्दी थोड़ी सी निकल रही है तो इनकी ग्रोथ भी मजीद अच्छी होगी। अच्छा, आज एक मेन चीज जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिएगा पॉट्स हैं, इसके जो होल्स हैं, मैंने इसकी जो ड्रेनेज है रोकने के लिए प्लास्टिक के कुछ शीट्स थी वो मैंने काट के लगा दी थी, जिसकी वजह से जो है पानी रुका रहा और ड्रेन नहीं हुआ। होल्स थे मगर पानी कम उसमें से ड्रेन हुआ, जिसकी वजह से जो है मिट्टी जो है अंदर गीली रही है, जो कि मेरे ख्याल से गार्डनिंग के लिए काफी नुकसानदेह होती है। पानी हर वक्त इसमें खड़ा नहीं रहना चाहिए, ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, ताकि आप डेली बेसिस के ऊपर इसकी वाटरिंग कर सकें। मगर इन पॉट्स के अंदर जो है सबसे बड़ा मसला यही रहा कि पानी इसके अंदर ड्रेन नहीं हुआ, पानी इसमें खड़ा रहा। अब आप ये देखें, मैं इसको मिट्टी को शफल करके रूट्स निकाल रहा हूँ। ये वो पौधे हैं कॉलीफ्लावर वगैरह के जो मैंने डिस्कार्ड करने हैं, जिनको मैं रिपोर्ट नहीं कर सका था और ये अब ज़ाई हो गए। तो अब ये जो प्लांट्स मैं अलग कर रहा हूँ, अब इनको देखिएगा, इनकी मिट्टी बिल्कुल देखें गीली है, जो कि ये गीली नहीं होनी चाहिए, ये ड्रेन हो जानी चाहिए।
अब ये देखिए, ये प्लास्टिक मैंने इसके अंदर लगाया था, ये मेरी गलती थी इसको। बहरहाल अभी जो मैंने थोड़ी सी गार्डनिंग करी, रूफटॉप गार्डनिंग जो मैंने आपके साथ भी शेयर करी, इसके अंदर जो मिस्टेक्स मुझे नजर आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसको। और मैं इस चीज को एंजॉय भी कर रहा हूँ, मगर ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब मैंने कॉलीफ्लावर लगाई है तो मुझे अल्लाह मियां उसमें कॉलीफ्लावर भी दे। ये आप देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर जो है ये किस कदर गीली है मिट्टी सारी। और अब इनके जो पौधे हैं इनको मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये देखिएगा, इनके जो रूट्स हैं ये किस कदर कीचड़ जैसे हो गए हैं बिल्कुल। तो ये रूट्स जो होते हैं इनके अंदर पे ये बिल्कुल चोक हो जाते हैं ताकि पानी ऊपर नहीं पहुंचता। अब ये देखिए, इसके अंदर ये सारे रूट्स जो हैं ये बहुत बुरी तरह गीले हुए हैं, जो कि प्लांट्स के लिए एक तरीके से जहर का काम दे रहे हैं। ये ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फर्दर अब ये देखिए, अच्छा फर्दर ये है कि आपने मिट्टी को आप देखें, इसको मिट्टी को मुट्ठी में आप उठा के इसको प्रेस करें तो देखें आपके हाथ बिल्कुल गीले हो जाएंगे। ये निशानी है कि आपकी जो ड्रेनेज जो है वो किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम हुई है। हालांकि सॉइल मिक्सिंग वगैरह बिल्कुल सही है, रेत भी, सैंड भी है, सब कुछ है। अब ये हमारे कंपोस्ट बिन जो कि पिछली वीडियो से मैं इसको कंटिन्यूसली आपको इसका स्टेटस शेयर कर रहा हूँ। ये ऊपर से अभी भी जो है प्रॉपर तरीके से डैम्प नहीं है और इसको ब्रेक नहीं करा हुआ, ये अंदर मिक्सअप नहीं हुआ, मगर बहरहाल अभी इसको मैं शफल कर रहा हूँ। शफल करके आप इसको देखें, जो नीचे जो कंपोस्ट बन रही है वो जबरदस्त बन रही है। इसको वैसे 2 से 3 दिन के अंदर इसको शफल करते रहना चाहिए ताकि इसके अंदर से गैसेस भी जो है वो बाहर निकले, थोड़ी सी एयर अंदर मजीद जाएगी, ये शफल होगा तो इसका प्रोसेस जो है डिकम्पोजिशन का और भी तेज हो जाएगा। इसको आपने पानी जो है हर 3 दिन के बाद जो है, 2 से 3 दिन के बाद आपने इसको देखना है। और अगर इसके अंदर डैम्पनेस नहीं है तो इसके अंदर स्प्रे करके इसको थोड़ा डैम्प करना है। एक और ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि ये बिन्स जो है वाली छोटी है, कंपोस्टिंग के लिए कम से कम खुले बिन्स होने चाहिए, कम से कम 2 बाय 2 फिट का जो है बिन होना चाहिए, ताकि जिसका जो ऊपर से ओपनिंग जो है ना इसकी माप खुली हो, ताकि आप इजीली जो है बिन के जो मटेरियल है उसको आप शफल कर सकें और उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर सकें। मेरे ख्याल से मुझे एक और बिन की ज़रूरत पड़ेगी और मैं इसको करके जो इसका मटेरियल है उसको 3 बिन्स के अंदर जो है स्प्रेड कर दूंगा, ताकि जो कंपोस्ट है मुझे और भी जल्दी और अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट मिल सके, जो कि बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक भी कहलाएगी। व्यूअर्स, इसके अंदर जो किचन वेस्ट है और जिस तरह जो गार्डन के अंदर जो आपको ग्रीन्स का वेस्ट जो मिलता है वो हम ज़ाया नहीं करते और उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं इन दी सेंस कि हम उसको कंपोस्ट के साथ ऐड करके उसको डिकम्पोज करके मज़ीद हम कंपोस्ट उससे हासिल कर सकें। तो जो किचन गार्डनिंग है उसके अंदर आप हर चीज़ को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं और आप उसको वो ज़ाया नहीं होती वो चीज़, आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं और तरीके से, बस आपको उसको तरीका आना चाहिए यूज़ करने का। व्यूअर्स, इस गार्डनिंग से मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया है और पौधों के बारे में मज़ीद मुझे पता लग रहा है और आई होप आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे और आप भी अपने घर में किचन गार्डनिंग का शौक रखते होंगे यकीनन, और कोशिश करें कि अपने घर के अंदर भी अपने लिए आप सब्जियां भी उगाएं, पौधे भी लगाएं और फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगाएं, ताकि आपके घर के अंदर से आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलें। अब हम इसमें जो ये देखें, जो मैंने डिस्कार्ड किए थे पौधे, इनको मैं अब इनके बिन्स में ऐड करने लगा हूँ। इनको ज़ाया तो करना नहीं है, इनको मैं इसमें ऐड करके इसमें मैंने इनको ऐड करके
ताकि ये डिकम्पोज हो जाए और फिर मुझे मज़ीद जो है इधर से कंपोस्ट मिल सके। व्यूअर्स, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जो मुझे जो मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं उनके ऊपर कुछ अगर कमेंट्स दें और कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें तो उससे मेरी भी रहनुमाई होगी और मुझे काम करने में और भी मज़ा आएगा। व्यूअर्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी मिल रही होगी, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ और मैं आप लोगों को जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो मैं देख भी रहा हूँ और मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ और आई होप आप लोग वीडियो देखकर आप भी इंजॉय करेंगे और अपनी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उससे आप भी कुछ फ़ायदा उठाएंगे और अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरी जिससे और भी हौसला अफजाई होगी और मैं इंशाल्लाह अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मज़ीद आपके साथ शेयर करूँगा और जो बिल्कुल जो करंट अपडेट्स हैं वो मैं आपके लिए इंशाल्लाह पोस्ट करता रहूँगा।